हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे 8वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति पर क्या असर पड़ता है या जातक पर क्या असर पड़ सकता है, किस तरह का उनका कैरेक्टर हो सकता है, क्या शुभ और अशुभ बातें इनके साथ घट सकती हैं। यदि आपको भी कुंडली एनालिसिस करवाना है, कुछ जानना चाहते हैं आप अपने बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने पति के बारे में, या अपने ही बारे में कि आपके पास कितना धन रहेगा, आगे जीवन किस तरह से रहेगा, ये सब जानने के लिए आप अपनी डिटेल्स भेजिए, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और ढेर सारे क्वेश्चंस के जवाब पाइए, वो भी बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं 8वें भाव पर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो व्यक्ति किस प्रकार के हो सकते हैं। सूर्य की दृष्टि पड़े दूसरे भाव से तो गुप्त रोगी हो सकते हैं, बवासीर, मूत्र की समस्या इनको हो सकती है, व्याभिचारी भी हो सकते हैं, मिथ्याभाषी, उग्रवाणी बोलने वाले। अच्छी दृष्टि नहीं होती इनकी। अगर सूर्य को शुभ ग्रह यानी कि गुरु शुक्र देखते हो तो, या सूर्य शुभ ग्रह के साथ हो तो कुछ अच्छा हो सकता है। दूसरे भाव से देखा जाए चंद्र की दृष्टि 8वें भाव पर तो पैतृक धन में हानि हो सकती है, परिवार से अनबन हो सकती है, नेत्र रोग हो सकता है, मन चंचल रहता है, चरित्रहीन व्यक्ति ऐसा हो सकता है, व्यक्ति विपरीत लिंग के प्रति बहुत जल्दी आकर्षण महसूस करने वाले हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि 8वें भाव पर पड़े तो पहले, दूसरे और 5वें भाव से तो धन तथा कुटुंब के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। जीवन भर ऋण से ग्रस्त रहने वाले हो सकते हैं। होता है ना किसी का कि बचपन से लेके मतलब जब से जवान हुए तब से लोन पे लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन लेते रहते हैं और जीवन भर लोन में ही डूबे रहते हैं। परिश्रम होते हुए भी खुद को दुखी और भाग्यहीन समझते हैं। काम बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ऐसे लोग होते हैं वो जिनकी मंगल की 8वें भाव पर दृष्टि पड़ रही हो। यदि बुध की दृष्टि 8वें भाव पर देखी जाए तो दूसरे स्थान से देखी जाएगी और भ्रमण प्रिय हो जाते हैं ऐसे जातक। स्वार्थी भी हो सकते हैं, समटाइम क्रोधी भी हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति से वंचित रह सकते हैं, इसलिए कुटुंब विरोधी होने के कारण दुख भी भोगते हैं। अब यदि बात करें गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर हो तो गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर दूसरे, चौथे और 12वें भाव से देखी जाती है। व्यक्ति को राज भय होता है, हमेशा चिंतित रहते हैं, 8 वर्ष की अवस्था में मृत्यु तुल्य कष्ट होता है और 26 वर्ष की अवस्था में कारागार जन्य कष्ट पाने का भी योग बनता है। तो अगर आपको ये पता करवाना है कि आप या आपके परिवार में किसी का बार बार कारागार का योग बन रहा है, बार बार जेल जाने का बन रहा है, चाहे उन्होंने कुछ वो काम किया है या नहीं, या किसी ने फंसाया है तो क्यों फंसाया है, क्या हो सकता है, कब तक छूटेंगे, ये सारी चीज़ें भी इसमें जांच सकते हैं और किस वजह से है वो भी आप जान सकते हैं। और इनको 8 वर्ष की अवस्था में बहुत ही ज़बरदस्त कष्ट रहा होगा और 26 की आयु में ये जेल जा चुके होंगे। जेल जाने का योग बनता ही है। अब देखें शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर तो किस तरह से होगा। दूसरे भाव से हम देखेंगे शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर तो किसी न किसी तरह का रोग होने का डर रहता है, दुखी रहते हैं, धन का अभाव रहता है, कुटुंब और परिवार से थोड़ा मतभेद बना रहता है, साधु संतों की सेवा में आगे रहने वाले होते हैं और थोड़ा कफ और वात रोग से पीड़ित ये हो सकते हैं। तो ये थी शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर। यदि शनि की दृष्टि 8वें भाव पर पड़े तो हम देखेंगे दूसरे, छठे और 11वें भाव से तो ऐसा जातक कुटुंब विरोधी होता है, राज्य के द्वारा दंड प्राप्त करने वाला हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति को 36 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते समस्त संपत्ति का नाश करने वाले होते हैं। 36 की एज तक जो भी इनको पैतृक संपत्ति मिली उसका ये खात्मा कर देते हैं, कुछ भी गलत काम करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। राहु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़े तो दूसरे, चौथे और 12वें भाव से देखते हैं तो पराधीन होते हैं, दूसरों पर ही जीवन निकालने वाले होते हैं, धन का नाश करने वाले होते हैं, कंठ रोगों से पीड़ित होते हैं, धर्म को ना समझने वाले होते हैं और निम्न कार्य, छोटे छोटे काम करने वाले होते हैं।
कुटुंब परिवार से अलग रहने वाले होते हैं। ये होती है राहु की दृष्टि 8वें भाव पर। देखिए आप कहेंगे सारा ही इतना ऐसा आ रहा है, तो 8वां भाव होता ही इसी तरीके का है कि आपको दुख, रोग और जेल तक की हवा खिला देने वाला होता है, और धर्म कार्य और अपने घर परिवार से मन उठा देने वाला होता है। तो इसलिए इसमें इसी तरह का रीडिंग आएगी। अब यदि लास्ट हम बात करें केतु की दृष्टि 8वें भाव पर पड़े, तो केतु की दृष्टि हम 8वें भाव पर किससे देखेंगे? दूसरे, चौथे और जी हाँ बिल्कुल सही 12वें भाव से। तो क्या होगा, ऐसा क्या हो सकता है? तो ऐसे में व्यक्ति पराधीन होता है, कंठ रोग से पीड़ित होता है। जैसे राहु का आता है ना, ऐसे ही केतु का भी होता है ऑलमोस्ट, है ना, लेकिन थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो इसमें भी पराधीन है, कंठ रोग से पीड़ित है, धर्महीन है, नीच कर्मरत है, कुटुंब से पृथक रहने वाले, इसमें भी इसी प्रकार के आते हैं। तो ये जो 8वां भाव है दुख और रोग से संबंधित होता है और शत्रु से संबंधित होता है। तो इस तरह से आप सभी ग्रहों की दृष्टि अपने उस पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आपको दुख और कष्ट पहुंचा रहे हैं। और भी सवालों के जवाब अगर आपको जानने हैं तो आप अपनी डिटेल्स भेजिए और उसके बाद अपने सवाल भेजिए और आप अपने आंसर्स पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को अंत तक देखने सुनने के लिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।